स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, वैद्युत ऋणात्मकता क्या है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो परमाणु त्रिज्या क्या है? तो दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग कर दिया जाए तो परमाणु त्रिज्या कहलाता है। तो यहाँ नोट करते चलिए। दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को तत्व का परमाणु त्रिज्या कहलाता है। परमाणु त्रिज्या कहलाता है। इसे सहसंयोजक त्रिज्या भी कहते हैं। इसे सहसंयोजक त्रिज्या भी क्या कहते हैं। तो दो परमाणुओं के, याद रखेंगे कितने परमाणुओं के, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को तत्व का परमाणु त्रिज्या कहलाते हैं। इसे सहसंयोजक त्रिज्या भी कहते हैं। और यहाँ नोट में कर लेंगे याद में कि परमाणु जो त्रिज्या होता है इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। किसमें? एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या समझ में आ गया होगा कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच के जो है आधा जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणु त्रिज्या का जो सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे परमाणु त्रिज्या बराबर, इसका फार्मूला होता है परमाणु त्रिज्या बराबर दो नाभिकों के बीच दूरी, दो नाभिकों के बीच की दूरी बटा क्या होता है? बटा 2 होता है। दो नाभिकों के बीच की दूरी बटा 2। ये किसका सूत्र है? तो परमाणु त्रिज्या का सूत्र है। दो नाभिकों के बीच की दूरी बटा क्या होता है? 2। तो समझ में आ रहा होगा कि इसे कैसे जो है सूत्र को याद रखना है। दो नाभिकों के बीच की दूरी बटा 2 मतलब आधा इसको बोला जाएगा। बटा 2 को आधा कहते हैं। किसके आधे? दो नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन को नोट करके इसको हल करेंगे। क्लोरीन अणु में क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के
बीच 1.98 एंगस्ट्रॉम होती हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितना होगा? इसकी परमाणु त्रिज्या कितना होगा? इसका परमाणु त्रिज्या कितना होगा? तो अब ये क्वेश्चन में जो दिया गया है, पहले इसको देखेंगे किसका मान दिया गया। तो यहाँ लिख लेंगे पहले हल, और हल में लिखेंगे क्लोरीन अणु में क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के बीच कितनी दूरी दिया गया है? 1.98 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर जो है परमाणु त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ सूत्र क्या होता है? परमाणु त्रिज्या का जो सूत्र क्या बताया गया है, तो यहाँ लिखेंगे परमाणु त्रिज्या बराबर होता है दो नाभिकों के बीच दूरी बटा क्या होता है? 2 होता है। यह फार्मूला है। इसी फार्मूला से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो इसमें जो है दो नाभिकों के बीच की दूरी कितना दिया गया है? तो 1.98/2 है। 2 से जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.9 2 9 18 फेंक इसको दे देगा 2 9 18, मतलब 0.99 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 2 से जब 1.98 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.99 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो यह क्या किसका मान निकल गया? परमाणु त्रिज्या का मान निकल गया। तो परमाणु त्रिज्या आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे निकाला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा क्या होता है। आयनन ऊर्जा क्या है? बहुत आसान है भी है आयनन ऊर्जा। ये आयनन ऊर्जा नहीं, आयनन जो है आयनन ऊर्जा भी से कहेंगे और आयनन विभव भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, इसका 2 नाम है। आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं और आयनन विभव भी कहा जाता है। अब इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कि किसी तत्व में, ये उत्तर को नोट करते चलिए और इसे 2 बार पढ़िएगा, निश्चित है ये उत्तर आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकलने में जो न्यूनतम ऊर्जा लगेगी उस तत्व का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी तत्व का जो है विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन अगर पूर्ण रूप से क्या हो जाए? बाहर निकलने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर प्लस से यह साबित होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला है। जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है हाइड्रोजन परमाणु से, तो हाइड्रोजन का आयनन ऊर्जा कितनी आवश्यकता पड़ता है? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है न्यूनतम ऊर्जा लगेगी। मतलब इसको निकलने में, इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितनी ऊर्जा लगेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा लगेगी। तो आयनन ऊर्जा समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व से जब इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से जब बाहर निकलता है तो उसमें जो है न्यूनतम ऊर्जा लगेगी। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत ऋणात्मकता। तो वैद्युत जो ऋणात्मकता से पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा आप समझेंगे। किसी उदासीन जो है गैसीय
गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है डालने पर, इसके पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती हैं, जो ऊर्जा क्या होती हैं, मुक्त होती हैं उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यहाँ लिखें, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। कितना आसान है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं क्या था, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो आयनन विभव, आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब यह हो गया कि उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करते हैं, तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या मुक्त होती हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल जो होगा, जैसे जब होगा तो यहाँ नोट करेंगे जैसे, और जैसे में लिखेंगे, जैसे Cl है, क्लोरीन है, और यह G का मतलब गैस है। यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर डाल दिया गया तो ये Cl के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यह माइनस का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है या Cl जो है ग्रहण किया है। तो यह जो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ लिख लेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होता है, इसको आप लोग याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है कितना होता है, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब यह ग्रहण करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कितना होती हैं, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा मुक्त होती हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत ऋणात्मकता क्या है। यह बहुत IMP क्वेश्चन है। वैद्युत ऋणात्मकता क्या है, यह कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। वैद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा बताना है, तो कैसे परिभाषा आप लिखेंगे, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। तो वैद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा है, किसी अणु के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, तो इसे यहाँ नोट कर लीजिए। किसी अणु के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को, अपनी ओर क्या लिखेंगे, आकर्षित करने की क्षमता को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वैद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। किसी अणु
के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लें, आकर्षित करने की क्षमता को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसे याद रखेंगे, इसे काई, इसे यहाँ लिख लेंगे काई, काई कोष्टक में ऐसे काई से प्रदर्शित करते हैं। काई का चिन्ह है या ऐसे जो बना रहे काई से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइडों का प्रकृति, मतलब ऑक्साइडों की प्रकृति कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति मतलब ऑक्साइडों जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट करते चलेंगे ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइड जो है निम्न प्रकार के होते हैं, यहाँ नीचे लिख लेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड निम्न प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अब क्रमशः नाम याद करेंगे। निम्न प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड है। दूसरा जो है अम्लीय ऑक्साइड है और तीसरा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो पहले यहाँ लिखेंगे क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। दूसरा जो है अम्लीय ऑक्साइड। तो दूसरा का नाम जो है अम्लीय ऑक्साइड है और तीसरा का नाम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है और चौथा का जो नाम है उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड या निष्क्रिय ऑक्साइड, निष्क्रिय ऑक्साइड। तो ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑक्साइड जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्षारीय ऑक्साइड, दूसरा अम्लीय ऑक्साइड, तीसरा उभयधर्मी ऑक्साइड और चौथा जो है उदासीन ऑक्साइड या निष्क्रिय ऑक्साइड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो यह जो है क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी और उदासीन, यह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।